नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों तो आज हमारा जो सेशन है वो मैथ में एक यूनिक टॉपिक के साथ शुरू होने वाला है। और आज ये टॉपिक ऐसा है कि प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और एसएससी के सभी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसी उलझन है कि बच्चों को बड़ी मुसीबत में डाल देती है। और आज हम आपको उस मुसीबत से निकालने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और हमारा चैप्टर का नाम है बहुभुज, यानी कि एक होता है त्रिभुज, एक होता है चतुर्भुज और एक होता है आपका बहुभुज। तो त्रिभुज और चतुर्भुज के बाद में ज़्यादा जिसकी चार भुजाओं से ज़्यादा होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बहुभुज। अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक तो पढ़ने वाले हैं हम पंचभुज। क्या पढ़ने वाले हैं? पंचभुज। हम पढ़ने वाले हैं पंचभुज। दूसरा नंबर पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं षटभुज। षटभुज, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं सप्तभुज। सप्तभुज। फिर हम पढ़ने वाले हैं अष्टभुज। अष्टभुज। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो केवल इन्हीं पर रहेगा, ठीक है। पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज, इन्हीं पर ही हमारा जो है आज फोकस रहना है, जिस पर हम करने वाले हैं। देखिए क्या इन सभी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या, एक तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अंतः कोणों का योगफल। फिर तीसरा पूछा जाता है प्रत्येक अंतःकोण का मान। यह योगफल की जगह मान भी लिख सकते हैं, अंतःकोणों का मान। वैसे तो योगफल था ही, योग से बढ़िया याद रहेगा। फिर आता है प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये आपको होना चाहिए। फिर एक इसमें चौथा टाइप जो आता है बहुत मोस्ट होता है, वो होता है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। और पांचवा जो आपका आता है प्रकार वो आता है बहिष्कोणों का, बहिष्कोण का मान क्या होता है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इतने ही प्रकार जिनसे पूछे जाते हैं और यही आपको जो है तैयार करने हैं। अब ऐसा क्या है कि इनका हम किस तरीके से मान निकालेंगे, किस तरीके से हम इनको करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है हमारा, देखिए जब भी एक ही बिंदु पर आ जाए बनने वाले त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए, तो हमको करना है n-2। केवल आपको ये लिखना है n-2, ठीक है भैया। अगर आपको अंतःकोणों का मान निकालना है तो आपको यहाँ लिखना है अंतःकोणों का मान निकालने के लिए n-2 इंटू 180। कितना लिखना है? n-2 इंटू 180। प्रत्येक अंतःकोण का अगर मान निकालना है, प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो n-2 इंटू 180 और अपॉन में n, ठीक है भाई। विकर्णों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको निकालना है n-3 अपॉन में 2, ठीक है भाई। और यदि आपको निकालना है बहिष्कोणों का मान तो आपको लिखना है यहाँ पर 360 बटे आपका जो भी भुजा होगी वही आपको लिखना है n। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ n क्या है। n क्या है, तो n आपको पता करना है कि n क्या है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, n होती है भुजा, n होती है भुजा। तो आप इस तरीके से जो है इन सभी को निकाल सकते हो। और किस पे निकाल सकते हो? पंचभुज पे निकाल सकते हो, षटभुज पे निकाल सकते हो, सप्तभुज पे निकाल सकते हो, अष्टभुज पे निकाल सकते हो। तो क्या है, एक बिंदु पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। अंतःकोणों का योग निकालना हो तो n-2 इंटू 180 निकाल सकते हैं। प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना हो तो n-2 इंटू 180 अपॉन में n करना है। फिर आपको विकर्णों की संख्या अगर निकालनी है तो n इंटू n-3 अपॉन में 2, और फिर बाद में बहिष्कोणों का मान आपको निकालना है एक ही क्वेश्चन पर। तो आपको
360/n करना है। तो अब यहाँ पर आपको जो करना है वो करना है 4 जगह पर। पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, षटभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, सप्तभुज जिसकी 7 भुजाएं होती हैं, अष्टभुज जिसकी 8 होती हैं। सॉरी, देखिए ये आपका हो गया पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं आपके यहाँ पर होती हैं। षटभुज की अगर हम बात करें तो आपका षटभुज जो है जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है भाई। सप्तभुज की अगर हम बात करें तो सप्तभुज ही हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तभुज ही हो गया। अष्टभुज की अगर हम बात करते हैं मैं आपको अलग अलग भुजाएं बना बना के दिखा रहा हूँ। ये तो ये आपका होता है अष्टभुज। तो ये आपका आ चुका है n का बराबर कितनी आ चुकी है 5, यहाँ पर कितनी आ चुकी है n बराबर आ चुकी है 6, यहाँ n बराबर कितना आ चुका है 7 और यहाँ n बराबर कितना आ चुका है 8। तो आपको इन्हीं पर काम करना है, बड़े प्यारे तरीके से समझो, फिर आप इनको क्वेश्चंस को आराम से निकाल सकते हो, आराम से इन संख्याओं का जो है मान निकाल सकते हो। और ये देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, वो आपका SSC GD हो, दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, या आपका SSC MTS हो, SSC CGL हो, सब जगह जो है ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है। और बड़े प्यारे तरीके से मिलना है क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है भाई। तो अब 1 बाय 1 करके जो है हम क्वेश्चन करते हैं, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। और वो क्या क्वेश्चन होने वाला है हमारा, हम सबसे पहले उसी पर काम करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन हमारा होने वाला। तो अब आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मनसा ये होगी कि किसी एक पर बना देते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ सबसे पहले पंचभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या रहता है पंचभुज। ठीक है, पंचभुज हमें निकालना है और पंचभुज में n बराबर कितना होता है 5 होता है। n बराबर कितना होता है 5 होता है। अब हमें निकालना है यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या। क्या निकालनी है, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या हमें निकालनी है। तो हम क्या करने वाले हैं n-2 करने वाले हैं और n की वैल्यू कितनी है 5 और -2 करो और आपका आंसर सीधा जो है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपने यहाँ से पंचभुज में एक क्वेश्चन यहाँ से सीख लिया है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ही पंचभुज में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या अंतःकोणों का योग निकालना है, क्या निकालना है अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग आपको निकालना है। तो आपको पता है n-2 इंटू 180 आपका यहाँ से होता है, कितना होता है n-2 इंटू 180 मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू है 5 और -2 और इंटू कितना करना है 180 करना है और हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और इंटू 180 18 से 54 यानी कि 540। यही क्वेश्चन हाई कोर्ट के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन जो आया था कहाँ पर आया था, हाई कोर्ट के पेपर में आया था आपका। ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे कहें प्रत्येक अंत्यकोण का मान, क्या करते हैं यहाँ पर ही प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालेंगे तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 5 -2 और इंटू यहाँ पर कितना करना है 180 अपॉन में 5। तो यहाँ से ऊपर से निकल कर जाया था वो कितना आया था आपका 540 अभी हमने निकाला था और इंटू कितना करेंगे डिवाइड में कितना 5 से कितना आया 108 आपका यहाँ से आ चुका है। ठीक है, हो गया इतना, बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हमें विकर्णों की संख्या ही पूछे, एक ही क्वेश्चन पर पूछे विकर्णों की संख्या अगर पूछे तो हम यहाँ निकाल सकते हैं विकर्णों की संख्या। पंचभुज में विकर्णों की संख्या अगर निकालनी है तो हम क्या करने वाले हैं n-3 अपॉन में 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5 और 5 माइनस कितना करना है 3 और अपॉन में कितना लिखना 2। तो आप यहाँ से मुझे बताइए, यहाँ से आया 5 और ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा 2 और 2 से आपका कैंसिल 2, तो आपका आंसर कितना आ चुका है, यहाँ से आ चुका है 5। ठीक है भाई। बहिष्कोणों का अगर हम निकालेंगे, बहिष्कोणों का अगर यहाँ निकालेंगे तो कितना लिख सकते हैं 360 अपॉन में कितना लिख सकते हैं 5 और आपका आंसर कितना आ जाएगा पंचभुज के लिए आपका 5×6 5 7 35 और बचेगा आपका 1 और 5 2 10, कितना आया 72 डिग्री आपका आ चुका है। तो देखिए हमने सारे ही क्वेश्चन जो है ना एक क्वेश्चन से कर लिए हैं पंचभुज से।
हमने पंचभुज से यहाँ से जो है क्वेश्चन कर लिए हैं कि पंचभुज में अगर पूछेगा त्रिभुजों की संख्या तो आपको करना है n-2 करना है, और यानी कि 5 में से 2 करना है, आपका आंसर जाएगा 3 यहाँ से। फिर अंतःकोणों का योग निकालना है तो n-2 और इंटू 180 करना है तो 5 - 2, और यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ज़्यादा लंबा टॉपिक ले जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सीधी बात है, अगर पंचभुज है तो n का मान 5, षटभुज है तो n का मान 6, सप्तभुज है तो n का मान 7, अष्टभुज है तो n का मान 8। और आप इसी तरीके से करके जो है इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पूरी तरीके से कर सकते हो कवर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तो आपको केवल यही बताना था जिससे कि आप लोगों को इसकी पकड़ बन जाए, थोड़ी सी आपको पहचान हो जाए कि हम किस तरीके से इनको निकालते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, अभी हम लोग जो है अब एक बार जो है कोशिश करते हैं षटभुज में और कर देते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा डाउट ना हो। समझ गए? आपको एक षटभुज से और देख लेते हैं कि षटभुज अगर दिया हो तो आपको कैसे बनाना है। तो देखिए, अगर षटभुज दिया होगा तो उसमें भुजाएं कितनी होगी आपकी, षटभुज अगर दिया होगा तो इसमें भुजाएं कितनी होंगी आपकी होंगी 6। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन निकालते हैं विकर्णों की। चलो ये तो निकाल ही देंगे, अब निकालते हैं अंतःकोणों का। अंतःकोणों का योग आप हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, n-2 इंटू कितना करना होता है 180। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 6 और -2, और आपका कितना आ चुका है 180। तो यहाँ से कितना बचा 4, और यहाँ पर 180 आपका, और कितना आ चुका 18 चौका 72। तो 720 आपका यहाँ से आ चुका है अंतःकोणों का। एक तो यही क्वेश्चन आता है अंतःकोणों का, एक आता है विकर्णों की संख्या निकालने के लिए। एक आपका ये भी अच्छा है, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए भी आता है। तो विकर्णों की संख्या नहीं करते हैं n-3/2। तो यहाँ पर क्या था 6, और 6 माइनस आपका 3 और बटे कितना 2। तो 2 से कितनी बार 3 बार, यहाँ से कितना बचा 3, और 3 तिया कितना आ जाएगा 9 यहाँ से आ जाएगा। तो मेरा आपका आग्रह यही है कि आप लोग मेहनत करो, ऐसे टॉपिक को निकालना सीख जाओ। आप इस पर सारे पे क्वेश्चन बना के देखो, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, और आपका जो भी आता है आपको केवल इसी तरीके से करना है। ये आपके फॉर्मूले हैं जहाँ से आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, n-2, यहाँ कितना है आपका n-2 इंटू 180, यहाँ पर कितना है आपका n-2 इंटू 180/n, और यहाँ पर कितना है n-3/2, और यहाँ पर कितना करना है 360/n। आप इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, इस चैप्टर को अच्छा कर सकते हो अपना, और अपना हर परीक्षा में जो है एक क्वेश्चन जो है अपना सही कर सकते हो। तो ऐसी ही जानदार और मज़ेदार वीडियो के लिए, ऐसी ही दमदार वीडियो के लिए, ऐसी ही दमदार ट्रिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, और हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपना मैथ को अच्छा करिए। और क्योंकि हम आप लोगों को सोचते हैं कि आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ना तो ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं और ना ही वो ऑनलाइन भी कोर्स खरीद सकते हैं, तो हम उन्हीं लोगों के लिए बने हैं, उन लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।